जिस तरीके अमेरिका ने जो टैरिफ लगाने की बात की थी, आखिर में अमेरिका ने भारत पे जो टैरिफ लगाया है उसकी सीधी असर भारत में तो दिख रही है, पर लेकिन भारत के गुजरात के सूरत शहर में पूरी तरह से दिखने मिल रही है, क्योंकि सूरत में करीबन 2 उद्योग बड़े हैं। उसमें एक डायमंड ज्वेलरी और कापड़ उद्योग, उसमें सीधी व्यापारियों को असर होने वाली है। तो अपने साथ जो व्यापारी है, कापड़ व्यापारी, उनसे बात करते हैं, क्योंकि अमेरिका ने जो टैरिफ लगा दिया है उसकी कापड़ में करोड़ों रुपए की असर होने वाली है। यहाँ के व्यापारी से बात करते हैं। रंगनाथ जी, बताइए किस तरीके से अमेरिका ने टैरिफ लगाया है। अभी भारत में तो असर होने वाली है, लेकिन सीधी असर सूरत में गिर रही है। देखिए, अमेरिका ने जिस तरह दोहरा मापदंड अपनाया है अन्य कंट्री के साथ, जैसे चाइना, वियतनाम, बांग्लादेश या पाकिस्तान, उनके साथ टैरिफ है 19 या 20%, और इंडिया पे इसका डायरेक्ट आज से असर हो गया 50%। पहले 25 लगाए, अतिरिक्त 25 मतलब 50%। इससे हमारे उद्योगों की कमर टूट जाएगी। सबसे बड़ी बात बताऊं, जो यूएस की जो लाइफलाइन है, फार्मा, आईटी या इलेक्ट्रिकल, उस पर तो नहीं लगाया तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उनको जीवन जरूरियात की जरूरत है। लेकिन जो मेन है उसने लगाए टेक्सटाइल है, हमारा डायमंड जेम्स ज्वेलरी है और लेदर उद्योग है। तो सूरत के अगर 2 उद्योग की बात करूं तो सबसे बड़ा उद्योग है टेक्सटाइल और डायमंड जेम्स ज्वेलरी। तो इस पर इसका सीधा असर होगा। और मैं आपको टेक्सटाइल की बात बताऊं, टेक्सटाइल एमएसएमई सेक्टर्स ज़्यादा है और उनकी पाइपलाइन में माल है, उनकी लाइफलाइन से जुड़ा हुआ काम है, और वो एक्सपोर्ट अगर बंद होता है, क्योंकि 50% बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि हमारे फाइट में फिर बांग्लादेश, वियतनाम, चाइना ये सब है, तो हमारा कपड़ा है वो बहुत कम बिकेगा या इतना महंगा हो जाएगा तो वहाँ अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। उस वजह से यहाँ वाले जो उद्यमी हैं उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। उन्होंने तैयारियाँ करके रखी है, उनका माल नहीं जाएगा, दिवाली पे उनको क्राइसिस आ जाएगी, उनको मनी क्राइसिस हो जाएगी, अपने कारीगरों को पगार चुकाने के लिए उनको तकलीफ आएगी, बेरोजगारी होगी। तो ये चीज़ है। अब इसमें तकलीफ क्या आ रही है कि ये सरकार भी समझ रही है, ऐसा नहीं है। वो डायमंड ज्वेलरी की बात करें, उनका तो पूरा डिपेंडेड है, यूएस पे ज़्यादा डिपेंडेड है वो। तो इसके सरकार को ये करना पड़ेगा कि इन इंडस्ट्री को उन्हें सब्सिडी देना पड़ेगा, उन्हें प्रमोट करने के लिए कुछ करना पड़ेगा सरकार को। अगर वो प्रमोट नहीं करेंगे तो ये लगता है कि ये इंडस्ट्री चरमरा जाएगी, इसमें काफ़ी बेरोजगारी हो जाएगी। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। कोई भी कंट्री हो, वहाँ माल जाता हो, उसमें सीधी जो रॉ मटेरियल है वो सूरत में बनता रहता है। कापड़ की बात की जाए तो देखिए, आपको 2 बात बताऊँ, सूरत मेन टेक्सटाइल सिटी एंड डायमंड सिटी है। सूरत का टेक्सटाइल और डायमंड अगर दोनों डिस्टर्ब होते हैं तो सूरत की लाइफलाइन का 70-75% व्यापार डिस्टर्ब हो गया। आप समझो, डोमेस्टिक व्यापार की हम बात करें, सालाना 110 करोड़ का व्यापार करते हैं, वो अपनी जगह है, त्यौहार है, वो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जो एक्सपोर्ट पे डिपेंडेड है, जो एक्सपोर्ट करते हैं, कई ऐसी हमारे देश में यहाँ पे कई राज्य है जहाँ पे हमारा फैब्रिक जाता है, जो कपड़ा जाता है, वो 70 से 75% कपड़ा जो जाता है, चाहे वो गुड़गांव, दिल्ली, मुंबई कहीं भी जाओ, वहाँ से गारमेंट बन के जाता है, लेकिन फैब्रिक तो सूरत का जाता है, तो इफेक्टेड तो सूरत ही होगा। तो 70-75% एक्सपोर्ट से रिलेटेड अगर कोई भी इंडस्ट्री इफेक्टेड होगी वो टेक्सटाइल होगी, उसके साथ में डायमंड होगी। अभी माना सकता है कि ये अभी टेक्सटाइल ठप हो गया है टैरिफ लगाने के लिए। देखिए, एक्सपोर्ट के हिसाब से तो टेक्सटाइल ठप हो जाएगा, क्योंकि 150% ये टैरिफ है। ये इतना दोहरा मापदंड है कि अन्य देश है वो आगे आ जाएंगे तो कपड़ा नहीं बिकेगा। डोमेस्टिक में हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डोमेस्टिक व्यापार में तो सामने सीजन है, उसके फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक्सपोर्ट का जो काम है वो रुक जाएगा। जो माल दिल्ली, नोएडा, जिन भी गारमेंट सेक्टर को गया है, मुंबई वगैरह, उनका भी पैसा नहीं आएगा, क्योंकि उनका माल 50% टैरिफ से उनका माल नहीं बिकेगा। तो उनकी पाइपलाइन में माल पड़ा है, इधर पाइपलाइन में माल पड़ा है, कारीगर को पगार चुकाना है, सामने दीपावली है, तो मनी क्राइसिस और बेरोजगारी की कितनी असर हो सकती है, कितना आंकड़ा जा सकता है जो मामला है, जो धंधा है ठप होने के लिए? देखिए, इसमें आंकड़ा अभी फिलहाल तो वर्तमान में नहीं बता पाएंगे, कारण कि डोमेस्टिक सेल अभी चरम पे है, क्योंकि त्योहार ही त्योहार है, नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दीपावली, उसके बाद छठ पूजा। तो लेकिन एक्सपोर्ट का जो आंकड़ा है वो जरूर ठप होगा। एक्सपोर्ट में 2 तरह का है, एक डायरेक्ट एक्सपोर्ट होता है, एक फैब्रिक जाता है अन्य राज्यों में, वहाँ से गारमेंट बन के जाता है। तो ये आंकड़ा है वो आने वाले समय में मालूम पड़ेगा। दूसरे व्यापारी है, किस तरीके से देख रहे हो टैरिफ अभी, तो मार्केट में कैसे असर दिखेंगी, सरकार को अब क्या विनती है आपकी? तो जैसे हम लोग डोमेस्टिक में भी काम करते हैं, तो अगर एक कस्टमर नाराज़ हो जाता है तो हमको कस्टमर तो ढूंढने पड़ते हैं, व्यापारी को काम करते रहना पड़ता है, वो अपना स्टॉक बनाता है, उसको बेचना ही है। तो अब सब 143 की कंट्री के अपना दुनिया है पूरा, तो अपन देखते यूएस पे जो टैरिफ लगाया है
तो सरकार से एक विनती है कि अपन को दूसरे जो अन्य देश है वहाँ पे सहायता दे कि हम एग्जीबिशंस लगाएं, वहाँ पे हम हमारा कपड़ा वहाँ पे प्रेजेंट करें कि हम ये बना रही है फैब्रिक। जितना वहाँ से व्यापार होता था उतना ही व्यापार का हम दूसरे देशों के साथ हम टाई अप करें, भले साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ हो, अफ्रीकन कंट्रीज़ हो, दुबई साइड हो, जो भी कंट्रीज़ हो, वहाँ पे हमारा एग्जीबिशंस लगे ताकि हम प्रमोट कर सकें कि हम कितने आगे हैं, कितने अव्वल दर्जे से हमारा प्रोडक्शन हो रहा है। तो उससे जितना भी यूएस का नुकसान होगा हम वहाँ से भरपाई कर ही लेंगे कैसे भी। तो हम सरकार से चाहते हैं हमको वो प्रमोशन मिले, उसमें सहायता मिले कि तुम हमको सब्सिडी दे जाए कि हमको और प्रमोशन के हम एग्जीबिशंस लगाओ। जैसे इंडिया में लगता है सूरत ड्रीम्स अभी जो लगा, तो ऐसे एग्जीबिशन और फॉरेन कंट्रीज़ में लगे जहाँ पे सूरत स्पेसिफिक एक काउंटर भी लगे, तो हम पूरा सूरत के हिसाब से 10 व्यापारी 20 व्यापारी जाके सूरत को रिप्रेजेंट करें। तो उससे हमको लगता है कि जो भी यूएस से अगर भरपाई, तो आगे हमको यूएस से कभी डर नहीं रहेगा। हमारे पास एक नया कस्टमर हम रेडी करेंगे। बिजनेस वही है जहाँ पे तकलीफ आती है, बट तकलीफ से निकलने वाला ही बिजनेसमैन होता है वो। तो ये हम चाहते हैं कि अगर ये ऐसी सहायता मिले तो हमको वो बहुत लाभदायक रहेगी आगे। तो अभी टैरिफ लगा गया है, तो अभी तो मार्केट थोड़ा ठप हो गया है, तो उसकी असर तो दिखेगी। शॉर्ट टर्म असर तो रहेगा ही वो, कि अभी जिन्होंने भी स्टॉक किया है, क्योंकि आगे देखे तो सभी पूरे देश भर में सब जगह त्यौहार का माहौल रहता है कि क्रिसमस आएगा। जैसे हर देश में अभी त्यौहार का माहौल चालू हो जाता है, घूमने फिरने का समय अभी से सबसे बेस्ट टाइम रहता है। तो दिक्कत आएगी, शॉर्ट टर्म दिक्कत आएगी, बट उसको जितना जल्दी भरपाई कर ले कि जैसे अभी लोहा गर्म है, तो अभी के अभी हम जितना महीना 2 महीना में जितनी जल्दी हम एग्जीबिशंस लगाएं, जितनी जल्दी हम अपना प्रदर्शन दिखाएं, तो हमको आगे सहायता भी मिल सकती है। आखिर में सरकार को कुछ व्यापारियों को सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी ये भारत के अलग अलग राज्य के जो व्यापारी है वो खड़े हो पाएंगे। हाँ, सपोर्ट तो चाहिए। देखो, आज सरकार का सपोर्ट रहेगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि व्यापारी काम करने के लिए आतुर है, वो इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, काम भी करेंगे, सब करेंगे, बट उसके ऊपर एक सरकार की सहायता चाहिए जो उनको बूस्ट कर सकती है आगे जाने में। जिस तरीके से देख रहे हैं कि कापड़ व्यापारी अभी ठप हो गया है क्योंकि जो टैरिफ लगाया गया है उसकी सीधी असर भारत में तो दिख रही है, पर लेकिन सूरत के कापड़ मंडी में भी दिख रही है। कैमरामैन संजय चंडल के साथ बलदेव सुथार, TV9 सूरत।